का नीयत ही साफ नहीं है। वो संवेदनशील होते तो बिहार के लोगों को पियक्कड़ नहीं बनाते। प्रवचन करने के लिए थोड़े शिक्षक को लगाया गया है। ये हाड़ी एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, बार बार चलेगा, ऐसा नहीं। अब 2016 में हुई शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया। सवाल इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा ले लिया है। देखिए, पहले ड्रोन का सहारा लिया गया, उसके बाद शिक्षकों का सहारा, और अब देखिए अत्याधुनिक सामानों से लैस नया हेलीकॉप्टर बिहार आ गया है, जो कि बिहार में शराबियों को ढूंढेगा। शराबबंदी कानून को सफल बनाने की कोशिश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लग गए। हमारे साथ लोजपा रामविलास के नेता हैं, पूर्व सांसद भी हैं अरुण कुमार। सर, मुख्यमंत्री को क्या ड्रोन पे भरोसा नहीं था, अपने शिक्षकों पे भरोसा नहीं था, अधिकारियों पे भरोसा नहीं था कि हेलीकॉप्टर भी बुला लिया? देखिए, ये इस तरह के जो कानून हैं जिससे लोगों को रोकना कठिन होता है, और इसमें कोई ईमानदार पहल की ज़रूरत होती है। नीयत साफ होना चाहिए। नीतीश कुमार का नीयत ही साफ नहीं है। यदि शराब के प्रति, नशा के प्रति वो संवेदनशील होते तो बिहार के लोगों को पियक्कड़ नहीं बनाते। उन्होंने पहले पियक्कड़ बनाया है। पंचायत तक, गांव तक शराब पहुंचाया। भारी मात्रा में शराब की दुकानें खुली और एकाएक उनको सपना हुआ गांधी बनने का। तो गांधी तो यहाँ घाव के इलाज में गुड़ नहीं खाना चाहिए कहने के लिए पहले अपने गुड़ खाना बंद किए। तब तो इनके पूरे मंत्रिमंडल के लोग, इनके ब्यूरोक्रेसी के लोग, अधिकांश लोग इसमें लिप्त हैं। ये कभी बनारस जाते हैं, कभी गोवा जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं दारू पीने। ऐसी सरकार जो ऐसी टीम हो जिसके पास, वह सफलता कैसे पा सकती है? तो ये, और उसमें भी लगभग 20,000 करोड़ की अवैध कमाई हो रही है। सरकार के पोसपुत सबको पोसे हुए जो लोग हैं, 20,000 करोड़ की कमाई हो रही है। और तीसरी बात कि ये नाटक कर रहे हैं, भरमा रहे हैं। कभी शिक्षक, कभी ड्रोन, कभी हेलीकॉप्टर। यह नाटक है। कभी कभी गलती से कोई हाथी फंस जाता है कीचड़ में, तो वो हर कदम उसका आगे बढ़ता है। पीछे यदि हट जाए तो बच जाए, लेकिन जब हर कदम आगे बढ़ता है तो आगे और दलदल गहरा होता जाता है। तो हेलीकॉप्टर से कोई, ये बौद्धिक दिवालियापन का शिकार व्यवस्था, मैनेजमेंट या व्यक्ति ही जो इस तरह के सोच से, शिक्षकों से, पुलिस कई मारे गए। शराब रोकने में कई पुलिस मारे गए जिनके पास हथियार होता है। ये नहीं रोक पाए तो शिक्षक को लगाया गया। तो कोई प्रवचन करने के लिए थोड़े शिक्षक को लगाया गया है। शिक्षकों को तो आप मार दिया है। शिक्षक मास्टरवा पहले ही से कह रहे हैं, तो इनको क्या हिम्मत है जो उनको प्रवचन दे करके रोक सकते हैं? शिक्षक का शिक्षकत्व तो जिंदा रहता तो निश्चित तौर से ये काम शिक्षक का ही है। शुरू में शुरू होता तो, और उसके बाद शिक्षक से चले आए ड्रोन पर, ड्रोन से आए हेलीकॉप्टर पर। अब आप समझ जाइए कि जो ट्रक में दारू जा रहा है कि बालू जा रहा है, ये हेलीकॉप्टर से कैसे पता चलेगा? कोई बैग में दारू रखे हुए है कि बालू रखे हुए है कि किताब रखे हुए है, हेलीकॉप्टर से कैसे पता चलेगा? नदी में गाड़े हुए है और रात में निकालेगा तो हेलीकॉप्टर कैसे पता लगाएगा? भाई, सारी चीज़ों का पहले एनालिसिस होता है ना। हेलीकॉप्टर क्या करेगा? हेलीकॉप्टर कोई ऐसा इलाका है जिसमें लोग ओपन ले करके, जब खुला भी था तो हेलीकॉप्टर से दारू पी रहा है कैसे पता? ताड़ी पी रहा है कि दारू पी रहा है कैसे पता चलेगा? ताड़ी का छूट है ना, गांजा का छूट है ना, तो कैसे पता चलेगा? इसलिए ये सब फिजूल खर्ची है। और ये फिजूल खर्ची सिर्फ लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। अपने, हम सजग हैं, हम कटिबद्ध हैं। भले हमारा कैबिनेट के साथी सब दारू पिए, गांजा पिए, भांग खाएं। अच्छा, एक सवाल और भी उठता है सर, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन बीजेपी विधायक हैं, उनका एक अलग रुख दिखा मुस्लिमों को लेकर। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को बिहार ही नहीं पूरे भारत में वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। क्या ये बीजेपी का एजेंडा है, या फिर वो चाहते हैं कि बिहार में और पूरे भारत में फिर से युद्ध हो जाए?
देखिए, कुछ लोग हैं जो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। जब कुछ नहीं करना हो तो यही काम कीजिए, डिवीज़न कीजिए। पहले लोग जातीय तनाव पैदा करते थे, अब धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, और इसमें दोनों पक्ष के लोग हैं। तो विधायक जैसे जो संविधान का ओथ लिए हैं, कैसी धज्जी उड़ा रहे हैं, ओथ में क्या क्या बोले हैं आप भी सुनते हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे। कुछ ऐसे कम लोग हैं जो ठेपा मार रहे हैं, वो भी जानते होंगे कि हमने क्या ओथ लिया है। ओथ लेते समय तो ज़रूर उसका अर्थ भी समझते होंगे। अर्थ तो उस तो फारसी में लिए नहीं हैं। तो इस समाज की धज्जियाँ उड़ाई संविधान की जा रही हैं, और ऐसे अराजक तत्वों से देश तबाह है, विकास खंडित है, और पूंजीपतियों का बोलबाला है। ये पूंजी का सब खेल है, ये पूंजी का खेल है। मुख्य मुद्दे से, शोषण से दिमाग भटका दें, ताकि गरीब किसान मजदूर खेत खलिहान में शोषण की चक्की चलता रहे। लोग जात और धर्म में फंस करके जो अव्यवहारिक है, जो हो ही नहीं सकता, उसी का प्रलाप करते रहते हैं कुछ लोग, और उसी से वो चुनाव भी जीत जाते हैं, और उसी से वो मठाधीश भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें चलते रहती हैं, चलेंगी, लेकिन आम आवाम में इन लोगों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। धार्मिक उन्माद एक बार चलेगा, काठ की हांडी एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, बार बार चलेगा, ऐसा नहीं। अब तो पसीना छूट रहा है लोगों को, काम करना चाहिए। उनका एजेंडा कुछ चीज़ पर है तो वो कहा जाए, उसकी सार्थकता को, उसके तर्क को समझा जा सकता है। उन्होंने राम मंदिर की बात की तो वो बात समझी जा सकती है कि मुग़लों का आतंक यहाँ रहा था और उन्होंने कई प्रकार के मंदिरों को तोड़ा, वो मान सकते हैं। लेकिन वो भी विकास का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी हटाने का मुद्दा नहीं है। मूल मुद्दा ये है, उससे देश मजबूत नहीं हो रहा है। तो दूसरे पक्ष को भी, आज तो मुग़ल नहीं हैं, आज तो आज़ाद हिंदुस्तान के नायक हैं, जिनका दायित्व है संपूर्ण धर्म और जाति सबको किनारे रख करके भारतीयता का संरक्षण करना। राष्ट्रवाद वही है, मूल राष्ट्रवाद। लेकिन जहाँ राष्ट्रीय स्वाभिमान का सवाल है, जैसे कश्मीर में किया गया, तो कुछ हद तक तर्क समझा जा सकता है। रोज़ मारे जा रहे हैं, रोज़ अति हो रहे हैं, वहाँ झंडा दोहरा है, तो ये बात समझी जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान भेज देंगे, अब ये सब मुद्दा पिट गया तो पाकिस्तान भेज देंगे, तो वोटिंग राइट छीन लीजिए। ये बकवास, फालतू बकवास है। किसी भी देश में आज भी और कहीं भी दुनिया में लोकतंत्र का, भले ही इम्पोज्ड लोकतंत्र हो, तो लोकतंत्र का मतलब है मनुष्य लोकतंत्र को ही सर्वोत्तम शासन व्यवस्था मानता है। और लोकतंत्र में संविधान है, और संविधान धर्म से ऊपर है। राष्ट्र के लिए संविधान धर्म से ऊपर है। इसलिए ये इस तरह के बकवास लोग करते रहते हैं। इस तरह के इधर से भी हैं, उधर से भी हैं, आज दोनों लोगों का बल्ले बल्ले रहता है। इसलिए ये सब सरल एजेंडा चलाना आसान हो जाता है। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तरुण कुमार, जिन्होंने कहा कि आज भी राष्ट्रवाद धर्म से ऊपर है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से शराबबंदी कानून को सफल करने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया है, उस पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कह दिया कि अगर इस तरीके के हेलीकॉप्टर बुलाएंगे तो बिहार का राजस्व सिर्फ खत्म होगा, यूं ही नहीं बिहार में शराबबंदी कानून को सफल किया जा सकता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।